361 की प्रेसिडेंट अनु जैन है हमारे साथ। अनु, गुड मॉर्निंग। और वैसे इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि आज 361 का स्टॉक भी टॉप F&O गेनर्स में है। एक्चुअली इसी थीम से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, कैपिटल मार्केट थीम। यहाँ शानदार मोमेंटम है। ऑब्वियसली आप इसी स्पेस से बिलोंग करती हैं, लेकिन क्या व्यू है आपका? इस स्टॉक को हटा दीजिए, ये ऐसी मैंने हाँ ये ठीक है, कैपिटल मार्केट इंडेक्स। इस स्पेस को लेकर आपका क्या व्यू है? स्पेस को लेके अच्छा ही व्यू है। जो अभी हमने एक लेटेस्ट स्पॉट देखा है वो एनएसई के आईपीओ के ऊपर जो एक रिवाइवल आया, और जो बेसिकली स्टेटमेंट्स आए कि हम ऑप्शंस के ऊपर अब और कुछ नहीं करेंगे एक्टिविटी। तो उसके कारण जो एंजल का रिजल्ट है वो तो काफी अच्छा है ही, गिवन द फैक्ट कि अगर आप इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखें वो काफी कम है। अगर आप नंबर्स देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्रॉम लास्ट ईयर, तो इंटरेस्ट एक साल के ऊपर काफी कम है। उसके बावजूद अगर इतने अच्छे नंबर्स आ रहे हैं तो आई थिंक इट इज टाइम दैट यू विल सी अगेन अ री रेटिंग। जिस तरीके से आज एंजल में देख रहे हैं, जो भी कंपनी जैसे कि विल कम अप विद सच रिटर्न्स, बेसिकली वेल्थ मैनेजमेंट से हो, ब्रोकिंग से हो, एएमसी से हो, जो हमने एचडीएफसी से देखा, so I think all of them will have a uptick, and it's been consolidating for about 2 quarters. So I think this is a good place from where they can bounce back. बिल्कुल। मीनवाइल वो कैम्स की बात की थी हमने, वहाँ अब थोड़ा सा साइंस बन रहा है ब्रेकआउट का, क्योंकि ये एक स्टॉक है जिसने इस थीम में शायद अब तक अंडर परफॉर्म किया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रेकआउट दिख रहा है। अनु, मार्केट पर क्या व्यू है? क्योंकि काफ़ी तंग किया मार्केट ने, लेकिन कहीं ना कहीं सेंस बन रहा है क्या कि अब रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग करने के फेवर में है निफ्टी पे और बैंक निफ्टी में, खासतौर से निफ्टी में? अनुज, जिस तरीके से वर्ल्ड में इतना सब कुछ हुआ है, एंड जो हम चीज नोटिस कर रहे हैं बट उसका हम डेप्थ नहीं समझ रहे हैं कि पूरा एफआईआई मोड इंडिया के ऊपर नेगेटिव रहा है। वी बीन दी एंटी एआई ट्रेड, वी बीन द प्लेस कि जिसके पास एआई नहीं है, वो एक मेजर कारण था जिसके कारण आप इस साल परफॉर्म नहीं कर पाए हो। अभी भी अगर आप डोमेस्टिक्स में, बिकॉज आपके फ्लोज ठीक है, वो बाइंग कर रहे हैं, और ज्यादातर जो वो बाइंग कर रहे हैं वो बेसिकली बैलेंस कर रहे हैं जो एफआई एग्जिट कर रहे हैं। जो लास्ट 2 हफ्ते में हमने उथल पुथल देखी थी उसमें काफी बड़े नाम हैं जिन्होंने दिग्विजय स्टो एचडीएफसी रिलायंस में सेलिंग की है, और वो एक प्रेशर पॉइंट बना हुआ है। अब वो प्रेशर पॉइंट कहाँ जाके सीज करता है वो ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन 1991 पे रुपी जो है वो काफी स्टेबल हो गया है। एंड दिस वाज नॉट, ये जो एक इंडियन परसेप्शन है कि रुपी अपने आप गिरा है, ये गलत है। ये आरबीआई ने किया है टू लेट गो ऑफ द टैरिफ इम्पैक्ट, एंड वो एक बहुत कैलकुलेटेड मूव है जो शायद लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से 91 के ऊपर रुपी काफी स्टेबल है, एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको अगले 3 से 6 महीने में 4-5% शायद रुपी अप्रिशिएशन देखे, बिकॉज हम ज्यादातर आरएमबी के साथ पेग्ड हैं, और अगर आप देखेंगे तो चाइनीज करेंसी पिछले 1 महीने में ऊपर गई, स्ट्रॉन्गर हुई है, तो वो हमारे लिए भी एक पॉजिटिव है। गिवन द फैक्ट दैट यू नो हमारे सारे इंडाइसेस लार्ज कैप पे करेक्ट हुए, तो निफ्टी पे वो 26,000 और 25,500 का एक जोन बन गया है। आप 26,000 के ऊपर बंद होंगे तो देन यू ओपन अप फॉर द 27,000 ट्रेड विच हैज बीन वैलिड फॉर क्वाइट सम टाइम। यू सिंपली कंसोलिडेटिंग। आपने चाहे मिड कैप्स में थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखा है, लेकिन निफ्टी ने 3-4% के अलावा कुछ किया नहीं है। लेकिन हम वी हैव बिहेव्ड इन द लास्ट 2 वीक्स जैसे कितना बड़ा करेक्शन आया। ओके, ये बाजार पे अनुज जी का ठीक था। अच्छा, बीन वाइल मैं आपको जरा बीएमसी इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं, जो काउंटिंग जारी है और वहाँ से जो ट्रेंड निकल के आ रहे हैं, उसको एक हल्का सा अगर आपको सेंस दे दूँ। 44 बीजेपी शिवसेना 44 ट्रेंड के मुताबिक 44 रुपये आगे, बाकी 17। अभी जब अनुज ने पहला प्रश्न पूछा अनुज जी से, तो अनुज जी मुस्कुरा पड़ी। बाजार डे हाई पे था, 361 डे हाई पे था। डायरेक्टर साहब ने भी ऐसी गलती में फायर कर दिया ना, तो मुझे वो 2 लाइनें याद आ गई कि तुझसे ही तो मेरी हस्ती है, यही तो माजरा है कि मेरी खुशी छुपाए नहीं छुपती है। तो लाजमी है कि खुशी होगी अनुज जी। लेकिन अब मैं आता हूँ एक ऐसे स्पेस पे जिसने सबका दिल जीता हुआ है, एंड दैट्स निफ्टी पीएसयू बैंक। एक ह्यूज डाइवर्जेंस इस बार प्राइवेट बैंक्स और सरकारी बैंकों की प्राइस परफॉर्मेंस में। पहली बात तो ये है, इतना डाइवर्जेंस आपने इससे पहले कब देखा था, और कितना सस्टेनेबल है ये डाइवर्जेंस, और क्या इट्स अ टाइम नाउ टू प्ले दिस डाइवर्जेंस
फॉर प्राइवेट बैंक्स, आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, जो स्ट्रेंथ निफ्टी पीएसयू बैंक के चार्ट में है वो पॉजिटिव बहुत ज्यादा है रिलेटिव टू निफ्टी बैंक। दोनों ही पॉजिटिव हैं। मेरे ख्याल से आपको निफ्टी पीएसयू बैंक में अगर ये 8900 का जो क्लोज पिछली बार मतलब डे बिफोर का था वो होल्ड करता है तो आप 10,600 तक का ब्रेकआउट दे सकते हैं। अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो वो काफी टेक्निकल ब्रेकआउट है बट वो काफी स्ट्रांग है। जिस तरीके से एसबीआई ने पिछले 1 महीने हैंडल किया है, दैट्स ब्रेथ टेकिंग। आई वुडंट से वो आपने एचडीएफसी में देखा है, थोड़ा बहुत आपने आईसीआईसीआई में देखा है। जो इम्पोर्टेंट बात बैंक निफ्टी को सस्टेन करने के लिए या एनबीएफसी को इस बार सस्टेन करने के लिए आएगी, जो आजकल से रिजल्ट्स में दिखेगा, वो आपका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है। अगर आपका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट 1-2 बिप्स से भी कम होना शुरू हो जाता है, आपको वो फंडामेंटल रीजन होगा जिसमें ये टेक्निकल रैली प्ले आउट होगी काफी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप पीएसयू बैंक को देखें, मैंने आपको लेवल्स बता दिए। अगर आप बैंकिंग को एज सच देखें, आज भी वो अगर 60,000 के ऊपर बंद होता है एंड वो 60,000 को होल्ड कर पाता है, आई थिंक आपके पास 62,000 की एक विंडो खुलती है जो लगभग आपका 3-4% ऊपर है, बट इट विल बी न्यू हाइज। तो मेरे ख्याल से बोथ ऑफ देम, द फंडामेंटल फैक्टर वुड बी वील वॉच द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, और उसमें जिनकी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट ज्यादा थी उनको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और दैट विल बी द ट्रिगर। बट वहां से फिर मोमेंटम पकड़ सकता है और वो फैक्टर आपके निफ्टी को भी 26,050 जो उसका अभी का एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन गया है, फिर वो 26,400 और फिर वो लगभग 27,000 के आसपास, दोज विल बी साइमल्टेनियसली, सो इट्स गोइंग टू बी अ डोमिनो इफेक्ट इफ यू लुक एट इट दैट। ओके, अच्छा, अभी प्रश्न को पूछने के लिहाज से जितने सेक्टर्स में स्ट्रेंथ है, मुझे मैं बहुत सारे प्रश्न पूछ सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स को पिक करते हैं जो कि बहुत स्ट्रांगली कोरिलेट होते हैं बजट से, लाइक डिफेंस। इस बार वैसे भी अगर आप देखें डिफेंस को लेकर काफ़ी उत्सुकता है। डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, एक दो ऐसी थीम जिसमें आपको बजट के नज़दीक कुछ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही हो? वेरी ऑनेस्टली इंफ्रा के ऊपर काफी रहेगा एंड आई एम नॉट टेकिंग दैट रेलवे बजट जो पहले प्ले होता था। डिफेंस आई थिंक विल बी अ कंसिस्टेंट प्ले गिवन कि आपके जियोपॉलिटिक्स जो है, आई डोंट थिंक कि उसमें कोई भी डिप ऐसा आएगा कि आपको कोई वीकनेस में पिकअप नहीं होगा। वी आर सीइंग दैट, आई मीन आई वाज लिसनिंग टू द प्रीवियस कमेंटेशन वेयर इट वाज अबाउट एमटार, वो आप एमटार में भी देख रहे हो, आप बेल में भी देख रहे हो। सो आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगा। आई थिंक मेरे पास जो एक स्पेस दिख रही है एक्शनेबल, वो आपका इंफ्रा स्पेस दिख रहा है, बिकॉज खास करके आपके सम ऑफ दीज हैव टेकन अ बिग बीट बिकॉज ऑफ द चाइना एंट्री पार्ट। आई थिंक अगर गवर्नमेंट जरा सा भी क्लैरिटी देती है कि उसमें सिर्फ मेड इन इंडिया के ऊपर होगा, दे हैव टू टाई अप, ये सेक्टर्स ने काफी बड़े बड़े कट्स देखे पिछले 2 हफ्ते में, वो एक पुल बैक बहुत स्ट्रांग दे सकते हैं जिसमें पूरा सेक्टर भी इम्पैक्ट होगा, चाहे वो निफ्टी में कितना प्रेजेंस है वो नहीं है। लार्सन इज द बिगेस्ट रिप्रेजेंटेटिव दे, आई थिंक उस पर भी इम्पैक्ट होगा। आई थिंक गवर्नमेंट ने जितना कंजम्पशन पुल अप करने के लिए जीएसटी कट्स दिया है, आई थिंक द नेक्स्ट राउंड वुड बी टू सपोर्ट इंफ्रा एंड केपेक्स साइकिल, तो मेरा ध्यान उस पर रहेगा। ओके, अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। अनु, कोई और स्टॉक जो आप इस समय रेकमेंड कर रही हो हमारे व्यूअर्स के लिए, जहां आपको लग रहा हो कि अच्छा ब्रेकआउट या अच्छे अपॉर्चुनिटी हैं ट्रेडर या इन्वेस्टर्स के लिए? तो मेरे हिसाब से 2 हैं वो। एक तो अगर आपको मोमेंटम पे ध्यान रखना है तो वो कोई भी आप एनबीएफसी ले लीजिए, क्योंकि वहां पे अगर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एक का शुरू हुआ कटना कम होना तो वो सब पे होगा। ऑन द फ्लिप साइड आज भारती करेक्ट कर रहा है। अगर आप भारती को देखेंगे तो अर्निंग्स ग्रोथ इस साल सबसे ज्यादा, अगर आप 1 साल फॉरवर्ड देखेंगे तो वो टेलीकॉम में आएगी, और वो ऊपर से नीचे करेक्ट हो गया, आज तो 2000 भी तोड़ दिया उसने। आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टू गेट इनटू भारती। जिस तरीके से अर्निंग पिकअप हो रहा है और जिस तरीके से एआई का रुझान है और डेटा पिकअप होगा, और हम सबसे चीपेस्ट डेटा पॉइंट है इन द वर्ल्ड, तो अगर डेटा रेट्स और आरपूज ऊपर जाएंगे, आई थिंक एज अ लॉन्ग टर्म स्टॉक, आई थिंक भारती इज अ ग्रेट बाय एट दिस प्राइस। भारतीय से ग्रेट बाय। अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। मीनवाइल